अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 के लास्ट क्वेश्चन और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल तक सॉल्व कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उस एक्सरसाइज को समझने से पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि सर्ड्स के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, सर्ड्स एंड देयर एप्लीकेशंस। ठीक है, सर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर इसकी एप्लीकेशन मीन किस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे, एडिशन किस तरह से करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किस तरह से करेंगे, सब्ट्रैक्शन डिफरेंट सर्ड्स की कैसे करेंगे। ये एक जो टॉपिक है सर्ड्स वाला, सर्ड्स और रेडिकल्स में क्या डिफरेंस होते हैं, इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा और जिसमें मैं इस टॉपिक के बारे में डिटेल में बताऊँगा। आपने उस टॉपिक को, उस वीडियो को अच्छे से देखना और इसको डिटेल में समझना, और इससे रिलेटेड मैं MCQs भी बताऊंगा और क्वेश्चन भी बताऊंगा कि किस तरह से पूछे जा सकते हैं। लेकिन आज हम इसका थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि सर्ड्स क्या होते हैं और किस तरह का एक्सप्रेशन आपके पास आए तो कैसे आपको पता चलेगा कि आप उसको सर्ड बोलेंगे। तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन इर्रेशनल रेडिकेंट। इर्रेशनल का मतलब हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में कि इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जी जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी या अगर हम इसको इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन देखें तो इसमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आती हैं। और रेडिकल भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में। विद रैशनल रेडिकेंट इज कॉल्ड अ सर्ड, यानी कि आपका रेडिकल क्या हो, इर्रेशनल, लेकिन आपका जो रेडिकेंट है वो क्या होना चाहिए, रैशनल। तो तब आप उस एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, सर्ड। और दूसरे अल्फाज में इसको ऐसे कहेंगे, द रेडिकल। अगर आपके पास ये एक रेडिकल है, इज़ ए सर्ड, इसको हम सर्ड कहेंगे इफ़ अगर इसकी पहली कंडीशन ये ए इज़ रैशनल। ए इज़ रैशनल का मतलब है कि जो आपके रेडिकल के साइन के अंदर लिखा हुआ है, जिसको आप रेडिकेंड कहते हैं, वो क्या होना चाहिए, रैशनल। द रिज़ल्ट, कंप्लीट जो आंसर है वो आपका क्या होना चाहिए, इर्रेशनल। ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती हैं तो देन आपके पास जो एक्सप्रेशन है आप उसको क्या कहेंगे कि वो आपके पास सर्ड है। आइए अब इसकी डिफरेंट एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपके पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब आपको पता है 3 क्या है, 3 आपके पास क्या है, रैशनल। ठीक है, और जब आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 का आंसर कैलकुलेटर पे फाइंड करेंगे तो ये क्या आएगा, इर्रेशनल। कैसे इर्रेशनल आएगा, जब आप इसको कैलकुलेटर पे फाइंड करेंगे ना तो इसका जो आंसर है वो आएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये इस तरीके से इसका आंसर आएगा कैलकुलेटर पे, यानी जिसकी शॉर्ट फॉर्म है NTNR, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। तो इस वजह से ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या होगा, इर्रेशनल। इसी तरह देखिए 2/5, 2/5 क्या होगा आपके पास, रैशनल। लेकिन जब आप इसका रेडिकल फाइंड करेंगे यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2/5 तो वो क्या आएगा, इर्रेशनल। इसी तरह देखें 7 आपके पास रैशनल नंबर है, लेकिन जब आप 7 का क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो वो आपके पास कैलकुलेटर पे क्या आएगा, इर्रेशनल। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जो रेडिकल के साइन के अंदर लिखा हुआ है वो क्या होना चाहिए, रैशनल, और कंप्लीट आंसर क्या होना चाहिए, इर्रेशनल। तो देन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो देन हम उस एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे कि वो हमारे पास सर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब कुछ हम ऐसी एग्जांपल लिखते हैं जो कि सर्ड्स नहीं होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ पाई। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जी बताएं क्या ये आपके पास सर्ड है या नहीं। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि ए इज़ रैशनल। ए का मतलब जो रेडिकल के साइन के अंदर लिखा है। तो पाई क्या होता है, पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ये भी चैप्टर 2 में हम डिस्कस कर चुके हैं कि पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये क्या होगा आपके पास, नॉट अ सर्ड। ये आपके पास क्या होगा, सर्ड नहीं होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 7 और इसके ऊपर फिर स्क्वायर रूट। अब आप देखें, अगर इस एक्सप्रेशन को देखें जो कि स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है, विच इज़ 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब ये क्या है, ये इर्रेशनल है, यानी ये बेसिकली आपका क्या है, इर्रेशनल। और ये लिखा क्या हुआ है, रेडिकल के साइन के अंदर है, तो इसका मतलब ये आपका क्या है, रेडिकेंट। तो रेडिकेंट के लिए हमने तो पढ़ा है वो तो रैशनल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रेडिकेंट क्या है, इर्रेशनल। तो पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही तो दूसरी कंडीशन चेक ही नहीं करेंगे,
यानी दोनों को पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो दूसरे पे मूव करेंगे ना, तो पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही तो दूसरी कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं, तो ये भी आपका क्या होगा, सर्ड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें एक इम्पोर्टेंट नोट लिखा जाता है, वो नोट आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एक नोट है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको आपने बड़े अच्छे से बड़े तवज्जो से समझनी, इससे रेलिवेंट MCQs पूछे जाते हैं पेपर में। लिखा हुआ है एवरी सर्ड। अब सर्ड क्या है, सर्ड हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं कि सर्ड उस एक्सप्रेशन को बोलेंगे कि जिसमें रेडिकेंड क्या होना चाहिए, रैशनल, और कंप्लीट आंसर क्या होना चाहिए, इर्रेशनल। यानी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हम उस एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे, सर्ड। अब आप देखें लिखा हुआ है एवरी सर्ड इज़ एन इर्रेशनल नंबर, कि जो हर सर्ड होता है वो क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। बट एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ नॉट अ सर्ड। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 5, ठीक है। अब ये सर्ड है। क्यों सर्ड है, क्योंकि इसके अंदर जो रेडिकल के साइन के अंदर लिखा हुआ है 5, ये आपका क्या है, 5 क्या है, रैशनल, और कंप्लीट जो आंसर है वो क्या है, इरेशनल। इधर हम लिख लेते हैं 5 आपका क्या है, रैशनल, और जो कंप्लीट आपका आंसर है ये वाला, ये क्या है, इरेशनल, यानी ये सर्ड है। ठीक है, तो जो सर्ड होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ये देखें, इसकी सेकंड कंडीशन ही है कि ये इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखें यहाँ पे लिखा हुआ है जी, बट एवरी इरेशनल नंबर, कि हर जो इरेशनल नंबर होता है वो सर्ड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ पाई, अब ये इरेशनल नंबर है, ये क्या है आपके पास, इरेशनल नंबर, लेकिन ये आपके पास सर्ड नहीं है। तो ये बोला जा रहा है कि हर इरेशनल नंबर सर्ड होगा, हर सर्ड इरेशनल नंबर होगा, लेकिन हर इरेशनल नंबर सर्ड नहीं होगा। तो उसकी ये मैंने एग्जांपल आपको दे दी। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये सेकंड नोट करके मैंने लिखा है, इसको देखें ज़रा। सेकंड नोट में ये मैंने लिखा है nth रूट ऑफ a, ठीक है। इसमें ये जो n है ये क्या होगा आपके पास, ये होगा बेसिकली इंडेक्स इसको बोलते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे इसको ऑर्डर ऑफ सर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ सर्ड। इससे रेलिवेंट MCQ पूछा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे ये अगर हम एग्जांपल देखें, आपसे पूछा जाए कि इसका ऑर्डर बताएं, तो आप इसका ऑर्डर क्या बताएंगे, ये जो बाइट लिखा होगा 4, इसको इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। यानी ये किस ऑर्डर का सर्ड है, ये 4th ऑर्डर का सर्ड है। ये कितने ऑर्डर का है, 3rd ऑर्डर का। ये कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का। आपको पता है कि अगर रेडिकल के साइन के बाद यहाँ पे कुछ भी ना लिखा हो तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, 2 होता है। और ये इस कितने ऑर्डर का है, 2 2nd ऑर्डर का, ठीक है, इस तरह से। तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सॉल्व करते हैं, जिसमें लिखा गया एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन दी सिंपलेस्ट फॉर्म। स्टेटमेंट आपको बड़े अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगेन मैं रीड करता हूँ, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन दी सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि जो आपको नीचे सर्ड दिए गए हैं उनको आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस नंबर को, जो कि आपके पास नंबर गिवन है 180, इसको फैक्टराइज करेंगे। अगर आपको इसकी फैक्टराइजेशन आती है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 180 को 2 पे करेंगे, बिकॉज इवन नंबर है। 290, 245 यानी 2 4 द 8 और 2 5 द 10। अब ये 2 के टेबल पे नहीं डिवाइड होगा, 3 के टेबल पे पढ़ें। 3 1 द 3, 3 5 द 15। अगेन 3 का टेबल यूज़ करेंगे, 3 5 द 15 एंड 5 1 द 5। अब इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो जब आप इधर इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 5, बिकॉज 2 टाइम 3 इज़ 2 टाइम, 5 1 टाइम। तो इस तरह से आपने इसको लिख दिया। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है रेडिकल में, जो कि यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। वो प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से है कि अगर आपके पास ये लिखा हो nth रूट ऑफ a b इज़ इक्वल टू, ये होगा आपके पास nth रूट ऑफ a एंड nth रूट ऑफ b, यानी कि आपके पास मल्टीप्लिकेशन में नंबर लिखे हों और उनके ऊपर एक ही रेडिकल का साइन हो तो आप उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो सबको सेपरेट कर लिया हमने। 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट।
तो आपको पता है स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 एंड 5 स्क्वायर रूट। ये ना हो कि आप 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 कर रहे हो, तो इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी। नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 162 मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ पे एक बहुत कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट को, सम टाइम स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, इसको आपने बड़े अच्छे से समझना है। वो बेसिकली पॉइंट ये है, लेकिन आपकी तवज्जो यहाँ पे होनी चाहिए। ये देखें स्क्वायर रूट है, अगर आपके पास इस तरह से लिखा होता है, ये देखें ये 162, यहाँ पे जो स्क्वायर इसका रेडिकल का साइन है इस तरह से करके छोटा सा 3 लिखा होता है, तो इसका मतलब था ये इंडेक्स है इसकी। लेकिन अगर बड़ा करके थोड़ा साइड पे लिखा होगा, इसका मतलब इट्स मीन ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इन दोनों में आपने डिफरेंस रखना है। अब हम सबसे पहले 162 को फैक्टराइज करते हैं। 2 8 एंड 2 1 2, 2 8 16 एंड 2 1 2। अब इसको 3 के टेबल पे करेंगे, 3 27 आ जाएगा, 3 9 आ जाएगा। आई होप आपको फैक्टराइजेशन तो आती ही होगी, इसलिए इसको मैं प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में जो स्टूडेंट पढ़ते होते हैं मोस्टली उनको फैक्टराइजेशन आती होती है, तो इसलिए फैक्टराइजेशन मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। तो ये 3 मल्टीप्लाई 162 की जगह हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। अब ये देखिए 3 की पावर 4 क्यों नहीं लिखा, स्क्वायर क्यों लिखा है। आप देखें जो रेडिकल है ये आपके पास ये स्क्वायर रूट है, और आपको पता है आपके इसके साथ क्या कैंसिल होगा, स्क्वायर ही कैंसिल होगा। तो इस वजह से 3 मल्टीप्लाई, अब इन रेडिकल्स को सेपरेट करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 3 स्क्वायर का, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी जिनका स्क्वायर रूट या जिनका रेडिकल साइन रिमूव हो गया उनको मैंने पहले लिख दिया और बाकियों को बाद में। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 27 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इसको जब आप कंबाइन करके लिखेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से आंसर बन जाएगा 27 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2। इस तरह से हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.3 का सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम थर्ड एंड फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 है। पहले पार्ट नंबर 3 करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3/4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, एंड क्यूब रूट ऑफ 128। इसको इस तरह से थोड़ा सा क्लियर करके लिखते हैं। 128 को पहले फैक्टराइजेशन करते हैं, तो आपको पता है ये इवन नंबर 2 पे डिवाइड होगा। 2 6 एंड 2 4 8, 2 32, उसके बाद 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 एंड 1 2 1 2। आप देख सकते हैं अब ये देखिए बाहर क्यूब रूट है, तो इसका मतलब आपने 3 पावर्स को लिखना है। 3 पावर ये होगी, 3 पावर ये होगी, टोटल ये 2 की पावर 7 आया 128, और हमने इसके अकॉर्डिंग इसकी पावर लिखनी है। तो ये हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 एंड मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, और इधर आ जाएगा क्यूब रूट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 3/4 इसको अब हम सेपरेट करते हैं। 2 क्यूब का क्यूब रूट मल्टीप्लाई 2 क्यूब का क्यूब रूट मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 2। अब यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है वो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ। ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ की, अगर a b का nth रूट लिखा हो तो हम इसको सेपरेट करके क्या लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ b। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट करके लिख सकते हैं। 3/4 मल्टीप्लाई, इसका आंसर 2 आएगा, इसका आंसर भी 2 आएगा, और ये क्यूब रूट ऑफ 2 रहेगा। अब इसका आंसर, इन दोनों का जो आंसर है ये वाला, ये 2 और 2 कैसे है, यहाँ पे हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है जो कि हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी थी। अगर किसी रेडिकेंड की एक्सपोनेंट और उसका इंडेक्स दोनों सेम हो तो आपके पास रेडिकेंड आंसर आता है। ये देखें 3 है और बाहर भी 3 है, तो इस तरह से, या आप ये भी कह सकते हैं क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कोशिश करें जो हमने प्रॉपर्टीज़ पीछे पढ़ी हैं उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए, उनके रेफरेंस देते हुए हम इसको सॉल्व करें। तो 3/4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई क्यूब रूट ऑफ 2, तो ये आपके पास 4 1 4 कैंसिल हो गया, तो ये बाकी आंसर आ गया 3 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 2, जिसको हम कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 क्यूब रूट ऑफ 2। यहाँ तक भी आंसर आप लिखा रहने दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है उसमें आपके पास लिखा हुआ है 5th रूट ऑफ 96x की पावर 6 y 7z 8।
96 को फैक्टराइज करेंगे, 2 4 द 8, 2 8 द 16, 2 2 एंड 2 4 द 8, 2 12, उसके बाद 2 6 एंड 2 3 एंड 3 1। तो आप देख सकते हैं फिफ्थ रूट है, तो इसका मतलब हमें पावर 5 लिखना पड़ेगी। तो 1 2 3 4 5 यानी 96 इज इक्वल टू 2 पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 1। तो अब इसको लिखते हैं, 96 की जगह लिख सकते हैं 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 3 पावर 1। ये डॉट का मतलब डेसिमल नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है। अब ये देखिए x की पावर 6 है और आपके पास कितना फिफ्थ रूट है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको ब्रेक करेंगे। तो वी कैन राइट x की पावर 6 एज x पावर 5 मल्टीप्लाई x पावर 1। सिमिलरली y पावर 5 एंड y पावर 2। सिमिलरली z पावर 5 एंड z पावर 3 और होल का फिफ्थ रूट। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे पहले आपके पास टोटल 4 टर्म थी, 96 x y एंड z। अब हमारे पास टोटल हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स हो गई हैं। अब इन 8 में अगर आप गौर से देखें, ये स्टेप आपने बड़े अच्छे से समझना है। अगर आप गौर से देखें तो इसमें 4 टर्म्स ऐसी हैं जिनकी एक्सपोनेंट कितनी है, 5 5 है, जैसे ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और 4 टर्म्स आपके पास ऐसी हैं जिनकी जो एक्सपोनेंट है वो 5 नहीं है। तो हम इनको सेपरेट करते हैं, और सेपरेट किस प्रॉपर्टी की मदद से करेंगे, इस प्रॉपर्टी की मदद से। हमने पढ़ा हुआ है कि इफ़ वी हैव nth रूट ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू nth रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय nth रूट ऑफ बी। इस तरह से हम इनको सेपरेट, ये तो मैंने 2 के लिए लिखा है ना, 2 से ज़्यादा 3 4 5 टर्म्स के लिए भी सेम प्रॉपर्टी, सेम क्राइटेरिया है। तो हम इसको लिखते हैं अब 2 पावर 5 मल्टीप्लाई एक्स पावर 5 मल्टीप्लाई वाई पावर 5 मल्टीप्लाई जी पावर 5। अब एक रूट के अंदर मैंने वो नंबर्स सेपरेट कर लिए जिनका जो एक्सपोनेंट है वो 5 है। अब हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं, फिफ्थ रूट ऑफ वो नंबर सेपरेट कर लेते हैं जिनका जो एक्सपोनेंट है वो आपके पास क्या है, 5 पावर में नहीं है ये। अब ये देखें, यहाँ पे जो हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, बजाय इसके कि इन सब का जो रूट है वो सेपरेट करें, हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। इफ़ वी हैव a मल्टीप्लाई, इस तरह से लिखा हो a मल्टीप्लाई बाई b और होल पावर n, तो हम इसको लिख सकते हैं a n मल्टीप्लाई बाई b n। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉपर्टी इस तरह से यूज़ होगी कि अगर 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी पावर सेम है, ठीक है, यानी इसकी पावर भी 2 है, इसकी पावर भी 3 है, 2 है, इसकी पावर 3 है, इसकी भी 3 है, इसकी 4 है, इसकी भी 4, यानी सेम लिखा और मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो आप उनको मल्टीप्लाई करके उनकी पावर एक दफ़ा लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो ये आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2xyz होल पावर 5 और इधर आपके पास आ जाएगा फिफ्थ रूट। ठीक है, इसमें कुछ भी सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी, इसको आप एज इट ही लिख दें इकट्ठा करके, और ना ही इसको सेपरेट करने की ज़रूरत है, कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। अब यहाँ पे फिर एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी यूज़ की थी, लास्ट पार्ट में। ये देखें, ये वाली प्रॉपर्टी जिसमें आपका एक्सपोनेंट रेडिकेंड का एक्सपोनेंट और इंडेक्स सेम हो, तो उसमें आपके पास क्या आता है, रेडिकेंड आंसर आता है। तो यहाँ पे देखिए 5 और बाहर भी क्या है 5, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2xyz, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय फिफ्थ रूट ऑफ 3xy स्क्वायर z की पावर 3। तो जब इसको कंबाइन करके लिखेंगे 2xyz एंड फिफ्थ रूट ऑफ 3xy स्क्वायर z3। तो इस तरीके से हमने सर्च का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा इस फर्स्ट लेक्चर में, और इसके साथ साथ हमने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। आई होप कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आता तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है, व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके वॉइस मैसेज करके, टेक्स्ट मैसेज करके, जिस तरह आपको ईजी लगता है आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा काम, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियोस को लाइक करें, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें, और अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं मज़ीद मेरे काम को इम्प्रूव करने के लिए तो काइंडली आप ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी।